अ, तो फोर्थ वाला भी बाद में दिखाना, पहले फोर्थ वाला। हाँ, यही रखना। तो पहले एक पहले तो पहले वो देखने के पहले हम देखेंगे। सबसे पहले कोई भी आत्मा मेरे लाइफ में अभी तक, बाबा ने आज कहा, उस दिन कहा, दिल से माफी, दिल से महसूस ताई माफी है। तो कोई भी विक्रम मेरे थ्रू हुआ, कोई भी विक्रम किसी भी आत्मा के थ्रू हुआ और वो अंदर रखा हुआ है, वो भी एक तरह से विक्रम है। तो जो हम रेगुलर रूप से भूल जाते हैं, कुछ बोल देते, इरिटेट हो जाते, वो तो चलो है ही मिस्टेक्स, पर कुछ कुछ बड़े बड़े भी रखा हुआ आता है। तो वो बोझ है आत्मा के ऊपर। और फिर उस तरह वो फीलिंग्स अभी तक उस आत्मा के लिए है। वो फीलिंग्स जो सेल्यूलर मेमोरीज में है, बायोलॉजिकल मेमोरीज में, अवचेतन मन में है, वो अवचेतन मन से वो पूरी आत्मा के साथ मेरी मुझे इतना सा भी फीलिंग्स नहीं है उस आत्मा के प्रति। ये मुझे अपने ऊपर से निकालना है, वो अंदर से। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ भी डीप फीलिंग्स लेकर चलते रहते हैं, अंदर है, और फिर उसके ऊपर सेवा, मुरली, योग, मीटिंग्स, काम, सोशलाइजिंग सब चल रहा है, लेकिन वो अंदर वो नीचे वो फीलिंग चल रही है। तो जैसे ही कुछ आता है तो ये सब साइड में हो जाता है, और वो ऊपर 99 जो है वो अलग हो जाता है, वो 1 ऊपर आ जाता है। और वो ये आत्मा के साथ का मेरा अकाउंट है। तो किसने भी कितना भी किया, बाबा ने इसलिए विदेशियों के साथ क्या कहा, बोला थैंक्स करो। इस मुरली बहुत यूनिक है जिसमें बाबा ने माफी भी बोला और थैंक्स, कि चलो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत थैंक्स कि आज उस धोखे के कारण मैं बाबा की बच्ची बनी। हम वैसे जनरली कहते तो है कि इसके कारण मुझे ज्ञान अच्छा लगा, इसके कारण मैं बाबा के ज्ञान में आई, पर फिर वो उस आत्मा के प्रति थैंक्स क्यों नहीं है, अंदर वो रखा क्यों है? तो इसका मतलब थैंक्स बाबा को रियल जा नहीं रही है ना। थैंक्स मतलब थैंक्स कि आज तुमने इतना बड़ा मुझे सहयोग दिया कि मुझे बाबा का ये मोटिवेशन मिली ज्ञान के लिए, योग के लिए, और मैं आज इतनी प्रगति को पाई। जैसे वो होता है ना कि वो बच्चे को वो धक्का देता है स्विम में, तो वो तैरना सीखता है। और कोई माएँ होती है कि चिपका के रखती है बेटे को, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे वो बच्चा सीखता नहीं है। और जब धक्का दिया तो वो अपने आप तैरना सीखा। तो वो जो धक्का देने वाले हैं, उन आत्माओं के प्रति मुझे वो शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है। ये है दिल से महसूस था माफी। मैंने यही संकल्प किया कि कुछ भी किसी आत्मा का संगम युग एंड हो रहा है, अभी हम रखे नहीं अंदर, नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही संगम युग पूरा हो जाएगा, और अगर वो फीलिंग्स अंदर है, अगले कल्प में जब भी फर्स्ट में उस आत्मा से इंटरेक्ट करूंगी, मुझे लगता है पता नहीं मैं इसके साथ अच्छा क्यों नहीं लगता है। और कभी-कभी ऐसे लगता है पता नहीं उस आत्मा से अच्छा क्यों लगता है ज्यादा मुझे। क्योंकि मैंने देखा कि जिस आत्मा के साथ अच्छा था बहुत, और वो आत्मा ने कुछ साल पहले की बात है शरीर छोड़ दिया, और हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन था उसके साथ। तो अब वो आत्मा तो अज्ञानी थी बहुत, तो अब वो आत्मा मुझे नेक्स्ट कल्प में जब भी मिलेगी, तो हम फर्स्ट टाइम उस आत्मा से मिले, लेकिन वो इतनी सहयोगी बन गई थी। तो मुझे लगा कि क्या बात है कि इतनी सहयोगी कैसे, अभी फर्स्ट टाइम मिले हैं बाबा के कार्य में। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब एंड हुआ था, अब वो आत्मा तो वापस जन्म ले, मिले नहीं मिले, हमारा तो संगम युग एंड हो रहा है।
तो उससे बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। तो इसलिए ये ध्यान में रखते हुए बाबा ने आज ही जो कहा कि माफी, किसी का कुछ भी अंदर नहीं है। देख लो, अवचेतन मन में कुछ रखा है, कुछ है किसी के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बाबा ने कितना क्लियरली कहा, दिल से महसूसता इज इक्वल टू माफी। कई बच्चे चला लेते, बाबा सॉरी, ये तो बाबा विधि भी नहीं तो सिद्धि नहीं, ये क्लियरली बोला। तो तैयारी का मतलब, तो ये काम कहाँ करने हैं? एकांत में बैठो। देखो मैं पूरा क्लियर हूँ, कोई भी आज के संगम युगी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है। एकांत में बैठो, फिर मौन में रहो, ज्ञान के साथ वेरीफाई, साक्षी स्टेज और अमृत वेला। साक्षी ऑब्जर्वर होके देखो कि उसने तो मुझे ऐसे ऐसे कहा, मेरे से मेरा पैसा लेके गया, धन छीन के गया, पर मैंने क्या क्या किया? तो मैंने जो किया वो संकल्प अभी, वो भी तो मेरे विक्रम है। ये सारी माफी दिल से महसूस किया, साक्षी होकर स्वयं को देखो। और फिर अमृत वेले में, ये विशेष अमृत वेले में, जब पूरा अमृत वेला हो जाए तब ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसको कहेंगे वापस मुझे रिपीट नहीं करना है, ये संकल्प हो। ये नहीं कि नहीं फिर जैसे ही वो बातें सामने आए, रिपीट करने का मतलब हुआ अब मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बोलूंगी। कभी भी वो जब आप वो आत्मा आ जाए या उसके बारे में चर्चा भी हो तो मैं नहीं करने, मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो पिछले जन्म का था। इतना अकाउंट क्लियर हो उस आत्मा के साथ, ये है माफी। करेंगे आज डीप इनसाइड छानबीन करो। संगम युग, बाबा ने इसलिए टाइम का ऑफर बताया और माफी की बात कही, और लास्ट में थैंक्स। थैंक्स, बहुत अच्छा, शक्तिशाली बनो। हमको उसने शक्तिशाली बनाया, रियल थैंक्स उसको। ये थैंक्स, उसने मुझे मोटिवेट किया कि ज्ञान अच्छा लगा, रियल थैंक्स। भगवान को मिला दिया, उससे बड़ा कौन होगा मेरे लिए? रियल थैंक्स, ये वाला करना है। तब बाबा ने कहा 4 बातें, तैयारी, तैयार है, साथ चलना है, और जो साथ में रहेगा, इसको कहते तैयारी। तैयारी वो तो है ही कि मैं बहुत बाबा को याद करती हूँ, लेकिन ये वाली तैयारी, पिछला जो भी कुछ है वो सेटल्ड। ये तैयारी, जब हम कहीं जाते हैं लॉन्ग टूर पर, तो क्या करते हैं, इधर का पूरा समेटते हैं, क्योंकि ये यहाँ फ्रिज में चीजें होगी, खराब होती रहे और मैं चली जाऊं 2-3 महीने के लिए, तो वहां बैठे बैठे याद आएगा। यहाँ भी तैयारी, ये पुरुषार्थ करना है आज का, साथ रहना और ये करना। और